नमस्ते दोस्तों। ननद और भाभी का रिश्ता कहने को तो ये दोस्ती का रिश्ता हो सकता है, लेकिन अक्सर ये ऐसे क्यों और वैसे क्यों के चक्कर में उलझकर रह जाता है। आज बात करेंगे उन छोटी छोटी चुभने वाली बातों की जो घर में कोल्ड वॉर शुरू कर देती हैं। सबसे बड़ी बीमारी है अंदर कलंदर करने की आदत। ये वो बिन मांगी सलाह है जो सामने वाले को चिढ़ाने के लिए काफी होती है। अब उदाहरण के लिए देखिए, भाभी तैयार होकर कहीं बाहर जा रही हैं और ननद पीछे से तंज कस दे, तारांकन, भाभी आपने ये क्या पहन लिया, ये रंग आप पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा ढंग के कपड़े पहना कीजिए। या फिर भाभी ननद को खाने की मेज पर टोक दें, तारांकन तुम इतना क्यों खा रही हो, थोड़ा सेहत का ध्यान रखो, ऐसे ही खाती रहोगी तो कैसे चलेगा। यही वो बातें हैं जो सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन सीधा स्वाभिमान पर चोट करती हैं। आप ये क्यों पहनी हैं, आप ये क्यों खा रही हैं, आप इतनी देर तक क्यों सोती हैं। ये क्यों वाले सवाल सामने वाले को ये महसूस कराते हैं कि उनकी अपनी कोई मर्जी ही नहीं है। याद रखिए, हर इंसान की अपनी पसंद और अपनी लाइफस्टाइल होती है। जब तक आप एक दूसरे को अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी नहीं देंगे, ये कड़वाहट कभी खत्म नहीं होगी। और इन सबके बीच वो बेचारा भाई जिसे आप दोनों ने सैंडविच बना दिया है। भाभी को पति से शिकायत है और ननद को अपने भाई से। वो बेचारा इंसान ऑफिस की टेंशन झेले या घर की ये पंचायत सुलझाए, उसे जज की कुर्सी पर बिठाना बंद कीजिए। जिस दिन आपने अपने मसले आपस में बैठकर सुलझाने शुरू कर दिए, उस दिन उस भाई के चेहरे पर भी सुकून की मुस्कान आएगी। एक और कड़वी सच्चाई है प्राइवेसी का मर्डर। बिना पूछे एक दूसरे का सामान इस्तेमाल करना, अलमारी चेक करना या कमरे में बिना दस्तक दिए घुस जाना, ये हक जताना नहीं है, ये दूसरे के निजी दायरे का अपमान है। जब आप दूसरे के स्पेस का सम्मान नहीं करते तो दिलों के बीच दीवारें खड़ी हो जाती हैं। दोस्तों, ये घर तभी खुशहाल बनेगा जब ननद अपनी भाभी को इस घर की महारानी स्वीकार कर ले और भाभी अपनी ननद को उस घर की लाडली मान ले। ये ऐसे क्यों और वैसे क्यों के चश्मे को उतार फेंकिए। एक दूसरे की कमियों को ढंकना सीखिए, उन्हें उछालना नहीं। आज ही पुरानी कड़वाहट को भूलकर एक नई शुरुआत कीजिए। एक दूसरे की पसंद का सम्मान कीजिए, फिर देखिए आपका घर कैसे खुशियों से चहक उठता है।